होली यानी लोक का त्योहार, फूल और फाग का त्योहार, रंग और राग का त्योहार, अबीर गुलाल का त्योहार, हरे पीले नीले लाल रंग का त्योहार। लेकिन होली इतनी भर नहीं है। वो एक खेल है जो सदियों से खेला जा रहा है। लोक का खेल जो फूलों से भी खेला जाता है, छड़ियों से भी, लाठियों से भी और रंग गुलाल से भी। महलों में भी होती है, होली मसान में भी। नमस्कार, मैं मथुरा में हूँ। ये वो इलाका है जो होली को उसके पूरे जज्बे के साथ जीता रहा है। होली वैसे तो आज है, लेकिन मथुरा और पूरे ब्रज क्षेत्र में पिछले कई हफ्तों से मन रही है, आने वाले कई दिनों तक मनती रहेगी। राग और फाग के इस त्योहार से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं, खासकर ब्रज क्षेत्र में। ये राधा और कृष्ण के प्रेम की ज़मीन है। इसी प्रेम से निकलती है इनकी होली और इसी से जुड़ी कहानियों से निकलते हैं यहाँ के रिवाज। शुरुआत करते हैं बरसाना से। बीते शुक्रवार से ही यहाँ की होली शुरू हो गई। बरसाना के मशहूर राधा रानी मंदिर में शुक्रवार को खेली गई लड्डूमार होली। अबीर गुलाल के साथ कई क्विंटल लड्डू भी चले। इस होली का आनंद लेने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग बरसाना आए हुए थे। और मैं हर बार हर होली पे यहीं पे सेलिब्रेशन करता हूँ और घर पे कम बनाना लगता है, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं और हमारे कान्हा जी हैं, तो सर्वप्रथम हम कान्हा जी को यहाँ मान करके और होली का आनंद लेते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा वृंदावन है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। कहा जाता है कि इस दिन नंदगांव के लोग राधा जी के महल आकर उन्हें होली का न्योता देते हैं। ब्रज के रंगारंग होलियों में इस होली का बेहद खास महत्व है। लाठी भी यहाँ फूलों की तरह चलती है और बिखरते हैं उल्लास के रंग। बरसाने में आपने देखी लड्डूमार होली, इसके बाद चली थी लठमार होली, फिर छड़ियों से भी होली खेली गई, फूलों की भी होली हुई। ये रंग और गुलाल का महोत्सव जैसे 10 दिन से जारी है, ये आगे भी जारी रहेगा। जो रंग बरस रहो बरसाने में, वो रस बैकुंठ में ना आए। बरसाना में लठमार होली भी न जाने कब से खेली जा रही है। इसका वास्ता भी कृष्ण की लीलाओं से है। कहते हैं कभी होली खेलने आए कृष्ण को गोपियां लाठी लेकर भगाने का खेल करती थीं। उसी की परंपरा है लठमार होली। हुरियारे यानी कान्हा के सखा नंदगांव आते हैं। गोपियों यानी हुरियारिनों को होली के लिए आमंत्रित करते हैं। पीले पोखर पर पहले स्वागत होता है और फिर आती है रंगीली गली। इसके बाद समा जमता है लोकगीतों का। इसके बाद हुरियारिनें हुरियारों पर लाठी बरसाती हैं। ये प्रेम की लाठी है जिससे सब बंधे हैं। आप यहाँ पर लट्टे से सबको पीट रही है, चोट नहीं लग रही क्या? ये नहीं लग रही, यही तो होली है ब्रज की। तो कैसा प्रेम की होली है क्या ये? हाँ, प्रेम होली है। आप बताइए, आप कहाँ से आए? मैं कासगंज से। लट्टू बरसा रहे हैं आप लोग? हाँ, मतलब अच्छा लग रहा है ना ऐसे करने में, इस वजह। ये लाठी क्यों ले रखी है आपने? आज लठमार होली है, यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध रहती है, इसीलिए हम सारे लोग आए हुए हैं। सभी बालों को लठमार देखिए, यहाँ पर लट्टू बरसाती हुई ये सखियाँ कह रही हैं कि यहाँ पर प्रेम की होली होती है। लठमार होली ही ये प्रसिद्ध है, इसलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रिज
की फेमस होली, ऑल इंटरनेशनल होली फेमस। यहाँ पे दुनिया दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत बरसाने वाली। हमें 3 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। कहाँ से आप आए? लुधियाना पंजाब से। पंजाब से आए हैं। पर हमें 25 साल हो गए। 25 साल हो गए आते को। हमारे ब्रिज में बहुत अच्छी होली होती है, बहुत आनंद आ रहा, बहुत मस्ती आ रही है। वृंदावन तक जो आया वह एक बड़ी परंपरा का विस्तार है। लड्डू और लाठियों का खेल आपने देखा, अब छड़ियों की लड़ियाँ भी देखिए। गोकुल में लाठी की जगह छड़ी ले लेती है, बस इसलिए कि गोकुल के कान्हा तो छोटे हैं, कहीं उन्हें चोट न लग जाए। गोकुल में भी होली का रंग अपने चरम पर होता है। कृष्ण पैदा भले ही मथुरा में हुए हों, लेकिन बचपन की सारी लीलाएं गोकुल में की। यही यशोदा ने उन्हें रस्सियों से बांधा, यही उन्होंने कालिया नाग का मर्दन किया। तो गोकुल ने देखी अपने बाल कृष्ण की सारी लीलाएं। अब वो अपने भगवान के साथ लीला करता है। कान्हा के लिए यहाँ छड़ी मार होली खेली जाती है। बाल गोपाल को पालकी में बिठाकर नंद भवन से मुरलीधर घाट लाया जाता है। फिर मनता है उत्सव, नाच गाना, सब कुछ। भगवान के डोले पर पुष्प वर्षा होती है। प्यार की है, देखिए कह रही है प्यार की होली है और इससे चोट नहीं लगती है। और भी यहाँ पर हरियाणे इस ढाल के साथ होली का आनंद लेते हुए, होली खेलते हुए देखिए कैसे लाठियाँ बरस रही हैं। क्या नाम है आपका? ये लाठी बरसा रही है, इनके चोट नहीं लग रही है? नहीं, अगर लगती भी है थोड़ा लगा लेते हैं, ठीक हो जाता है। हाँ, यही भाव है यहाँ का। प्रेम की लाठी होती है। हाँ, प्रेम की लाठी होती है, लगती नहीं है इससे। तो कब से आप होली खेल रही है? ये 30 साल से। 30 साल हो गए आपको? तो ऐसे ही खेलती हैं? ऐसे ही खेलते हैं, नंदगांव के आते हैं और बरसाने गोपियाँ होती हैं, ऐसे अच्छे से 16 श्रृंगार करके हम लोग होली खेलते हैं। 1 महीने से तैयारियाँ करते हैं। ब्रज में होली लाठियों से खेली जाती है, लेकिन गोकुल में छड़ी का इस्तेमाल होता है, इसलिए कि कृष्ण छोटे हैं, उन्हें चोट लग सकती है। तो ये ब्रज है, कृष्ण के रंग में डूबा हुआ। फिर यहाँ होली बस रंग खेलने का नाम नहीं, गीत संगीत में डूबने का नाम है। ब्रज के होली के गीत यहाँ की संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। फागन बरस गावे आयो, जाम संग खेलूंगी होली, ओ खेलूंगी होली, शाम संग खेलूंगी होली, ओ खेलूंगी होली, शाम संग खेलूंगी। तो ब्रज परंपराओं में ही नहीं रहता, वह नई परंपराएं भी बनाता है। इस साल भी होली पर एक नई परंपरा दिख रही है। वृंदावन की विधवाओं के लिए इस बार विशेष होली का आयोजन है। वृंदावन में रह रही विधवाओं ने जमकर फूल गुलाल की होली खेलकर एक नई शुरुआत की। श्रीधाम वृंदावन में करीब 1000 विधवाएं हैं। इनके लिए सुलभ इंटरनेशनल ने फूल और गुलाल की होली मनाई। होली के दौरान कान्हा पर फूल और गुलाल अबीर बरसाकर उन्हें रंगों से सराबोर कर दिया। अरसे बाद इन महिलाओं ने होली में नाच गाने का जमकर आनंद लिया। जिन विधवा माताओं का जीवन में रंग बेरंग हो गया है, उनको रंगने की कोशिश की जा रही है। मैं इस वक्त हूँ वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में। आप देखेंगे यहाँ माताएं जो विधवा महिलाएं हैं वो होली खेल रही हैं आनंद के साथ। यहाँ पर अबीर गुलाल और फूलों की होली का आनंद ले रही हैं, गाती नाचती झूमती। ये माताएं वो हैं जो समाज से अलग रहकर एक आश्रय सदन में ठाकुर जी के नाम जप करती है, भगवान का नाम लेती है। और देखिए कैसे नाच रही है, गा रही है। और इधर आप देखेंगे उधर फूलों की होली हो रही है और गुलाल उड़ रहा है। और इस रंग में, इस
कान्हा के रंग में, ऐसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के रंग में हर कोई रंग रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे एक माता है, उनसे बात करते हैं। माता राधे राधे। राधे राधे। कैसा लग रहा है होली खेलकर? बहुत अच्छा लग रहा है। कब से खेल रही है ठाकुर जी के साथ ये होली? 4 साल हो गए खेल रही है। 4 साल हो गए होली खेल रही है ठाकुर जी के साथ। रंग पाएंगे नहीं? तन मन से खेल रही है। अब बाहर से नहीं रंग डाला, अंदर से रंगे में है। और भक्ति रस का, श्री कृष्ण भक्ति रस का ये रंग जो है बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत ही आनंद से ब्रज धाम का आनंद ले रहे हैं, होली का आनंद ले रही है। राधा रानी ऐसी हमेशा के लिए बरसती रहो। राधा रानी की जय हो। आप तो बड़ी नाच रही है, कैसा लग रहा है? खूब आनंद आ रहा है। गिरधर गोपाल 4.5 साल से होली खेल रहे हैं। विधवाश्रम का माता है। कहाँ से आई थी वृंदावन? चेतन बिहार महिला आश्रम। आई कहाँ से थी? यहाँ पर वृंदावन कहाँ की रहने वाली थी? बिहार। बिहार से आ गई। कैसे आ गई बिहार से यहाँ? अरे गिरधर गोपाल ले आए, कान्हा जी ले आए। इस होली को देखने आए विदेशी भक्त भी पूरी मस्ती में नजर आए। सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जिनके संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी रहे हैं, और 2012 में जब वो सुप्रीम कोर्ट के निवेदन से वृंदावन आए और यहाँ पे हर एक महिलाओं से, हर एक माताओं से मिले, तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि इन माताओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की ज़रूरत है। खाना और स्वास्थ्य की देखभाल तो बहुत लोग दान दे जाते हैं, लेकिन जो इनका मान और सम्मान की बात आती है, जब इनकी खुशियों की बात आती है, जब इनको कलंकनी शब्द हटाने की बात आती है, वहीं पे समाज सुधारक लेट डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने ये मुहिम शुरू किया। और आप देख रहे हैं इतने सालों से हर साल इनके साथ होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। बहुत खूबसूरत आनंद आ रहा है और हर साल की तरह यहाँ पर होली महोत्सव हो रहा है विधवा माताओं के लिए, जिसमें बहुत हर्षोल्लास के साथ सभी विधवा माताएं जो हर वर्ष पूरे दिन सिर्फ सफेद कपड़ों में रहती हैं, आज रंग बिरंगी होकर झूम रही हैं प्रेम के रंगों में हमारे राधा कृष्ण के। हमें भी बहुत खुशी होती है। ऐसे ही हर दिन उनका, हर साल में हर दिन ऐसे ही रंगों से भरा रहे, प्रेम से भरा रहे, यही आकांक्षा और यही हमारी आशा है। होली रंगों का त्योहार है और बरसों बाद इन महिलाओं के जीवन में भी आखिरकार रंग खुल ही गए। वैसे ब्रज के बाहर भी होली के कई रंग हैं। बनारस से लेकर जैसलमेर तक रंग और गुलाल का यह त्योहार कई तरह से मनाया जाता है। इसको देखेंगे तो सभ्यता और संस्कृति के कई और रूप नजर आएंगे। जैसलमेर में तमाम मंदिरों में कृष्ण भक्ति में लीन रसिया फाग गायन व कीर्तन में मगन नजर आ रहे हैं। सूरदास जी के मैन जो पद है और पुष्टि मार्गीय जो रसिए है, वो गिरिराज जी के सन्मुख आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि गोविंद सर स्थित जैसलमेर गिरिराज जी के प्रांगण में रसिए गाने का अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए, रसियों का गायन किया जा रहा है, तबले लेकर बैठे हैं और सारे जो है वो गुलाल के रंग में रंगे, भक्ति में माहौल है। किस तरह से उत्साह बना रहे हैं आज? उत्साह फागुन के महीने में इस समुदाय के द्वारा ये उत्साह देखने को मिलता है, हर बार मिलता है। और इस बार गिरिराज जी की कृपा से सभी भाई इकट्ठे होकर ठाकुर जी के प्रांगण में उनके सम्मुख को बैठ के फाग गाना, ये अपने आप में एक परम सौभाग्य है। देखिए, इसे एक आनंद के रूप में ले जाता है और होली का जो उत्सव वो शाही अंदाज में जैसलमेर बनता है। कितना आकर्षक है और किस तरह आनंदमय माहौल है? जबरदस्त आनंदमय माहौल है। जैसलमेर को कृष्ण की नगरी कहा जाता है क्योंकि जैसलमेर में कृष्ण वंशज यदुवंशी राजाओं का राज रहा है। जैसलमेर की होली की तुलना ब्रज की होली से की जाती है। जैसलमेर में होली को लेकर अलग अलग परंपराएं व अनूठे स्वांग देखने को मिलते हैं। व्यास जो यहाँ के न्याती है, सरदार है, वो लोग दुल्हनी के दिन बादशाह की सवारी निकालते हैं, शहजादा बनते हैं और उसका एक अपना अलग ही जो है राजसी ठाठ है। इसके साथ में गुदरा गुदरी भी निकलते हैं और अन्य समाजों में भी इस प्रकार की अपना अपना स्वांग रचने की परंपरा रही है। इसी दिन में यहाँ पर होली के अवसर पर रम्मत का भी आयोजन होने का प्रावधान परंपरा रूप में रहा है।
जैसलमेर की शाही होली से लेकर कृष्ण लीला में कई स्वांग शामिल होते हैं। बादशाह शहजादे का स्वांग, शिव पार्वती का स्वांग अपने आप में ये अनूठी परंपराएं हैं जो आज भी जारी हैं। और अब उस होली की बात जो शमशान में होती है, बनारस की मशहूर मसाने की होली। बनारस में हरीशचंद्र घाट पर एक दिन हुई ये होली। अगले दिन मणिकर्णिका इसकी गवाह बनी। दरअसल शिव की नगरी में मसान की होली की परंपरा बहुत पुरानी है। अघोरी नागा सन्यासी, औघड़ और आम जन तक इसमें शामिल होते हैं। मान्यताओं के मुताबिक बाबा विश्वनाथ मां गौरी को रंग भरी एकादशी को गौना कर विदा कर विश्वनाथ धाम ले आए, तो भक्तों और काशीवासियों ने होली मनाई थी। मसान की होली हमारी परंपरा है। हमारे भोलेनाथ ने जो लीला दिखाई थी वो लीला का परंपरा है। जब पहली बार भोलेनाथ ने गौना करा के मसान पे पार्वती को लेकर आए थे, उसी समय का ये परंपरा चली आ रही है। काशी में मृत्यु भी एक उत्सव है। नागा साधु शिव का वेश बनाकर इस उत्सव में शामिल होते हैं। हर हर महादेव के साथ मनती है मसाने की होली। तो जीवन से मरण तक जारी है फाक का यह रंग। मथुरा और वृंदावन में सहयोगी सौरभ गौतम, स्टीफन एंथोनी के साथ पल्लव मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। बीच में प्रेम है, ब्रज है, राधा और कृष्ण है, हम और आप हैं, और इन सब के साथ ना खत्म होने वाला जश्न है।